जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज हम इस वीडियो में कार्तिक मास के 12वें अध्याय की कथा सुनेंगे और 13वें की भी, क्योंकि इसमें 35 अध्याय हैं तो 30 दिन में वो पूरे नहीं होंगे। इसलिए हर रोज 2 अध्याय, छोटे होंगे तो 2 मिलेंगे, बड़ा होगा तो 1 मिलेगा। चलो कथा शुरू करते हैं। श्री नारद जी ने कहा, जब जालंधर को अपनी खोज में आता देखकर इंद्र आदि देवता भय से कंपित होकर वहां से भी भाग निकले। भागकर वह वैकुंठ धाम में भगवान विष्णु के पास पहुंचे। फिर देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी स्तुति की। देवता की उस दीन वाणी को सुनकर करुणा सागर भगवान विष्णु ने उनसे कहा, देवताओं, तुम भय तो त्याग दो, युद्ध में शीघ्र ही उस जालंधर को देखूंगा। ऐसा कहने के साथ ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे। तब देवताओं सहित उन्हें युद्ध क्षेत्र की ओर प्रयाण करते देख समुद्र तनया लक्ष्मी के नेत्रों में जल भर आया और उन्होंने कहा, हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपकी प्रिय हूँ और भक्त हूँ तो मेरा भाई आप द्वारा युद्ध में कैसे मारा जाना चाहिए। इस पर भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी ही प्रीति है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध तो मैं अवश्य ही करूंगा, क्योंकि देवताओं ने मेरी बड़ी स्तुति की है। ऐसा कहकर शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़े और शीघ्र ही युद्ध स्थान पर पहुंच गए, जहां पर जालंधर विद्यमान था। विष्णु के तेज से कंपित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो अरुणा के अनुज गरुड़ के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित हो देता इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी से बादल आकाश में घूमते हैं। तब अपने वीर देवताओं को पीड़ित होते देखकर जालंधर ने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को अद्भुत वचन कहकर उन पर कठोर आक्रमण कर दिया। 12वां अध्याय पूर्ण। 13वां अध्याय। देवताओं की क्षीण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब इंद्र आदि को इस प्रकार भयभीत देखकर गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़े और उन्होंने अपना सारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर से टंकार किया। त्रिलोक गूंज उठा। पल मात्र में ही भगवान विष्णु ने हजारों दैत्यों के सिर काट गिराए। यह देखकर जालंधर के क्रोध की सीमा न रही। फिर तो भगवान विष्णु और जालंधर का महान संग्राम युद्ध हुआ। बाणों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने अपने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, छेतर और धनुष बाण काट डाले तथा एक बाण से उसकी छाती में प्रहार किया। इससे व्यथित हो उसने अपनी प्रचंड गदा उठा गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। गरुड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने अपने होठ काटे और भगवान विष्णु की छाती में भी क्षीण बाण मारा। इसके उत्तर में भगवान विष्णु ने उनकी गदा काट दी और अपने सारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको बिंदना आरंभ कर दिया। जालंधर भी उन पर अपने पैने बाण बरसाने लगा। उस समय जालंधर ने भगवान को कई पैने बाण मारकर विष्णु धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जालंधर को खींचकर मारी, परंतु उस अग्निवत अमोद गदा की मार से भी वह चलायमान न हुआ और मंदोन्मत्त हाथी के समान उसे यानी गदा की मार को फूल की माला ही जाना। साथ ही उस युद्ध दुर्मद ने अत्यंत ही क्रोधित होकर अग्निमुख त्रिशूल को छेद दिया। जालंधर ने जट भगवान की छाती में एक मुष्टिक मारा। उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती पर अपनी मुष्टिका का प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेक कर बाहों और मुष्टिका से बाहु युद्ध करने लगा। कितनी ही देर तक भगवान उसके साथ युद्ध करते रहे। जब वह कुछ
श्रीमित से हो गए। तब सर्वश्रेष्ठ मायावी से भगवान उस दैत्य से मृदुवाणी में बोले, हे रण दुर्गम दैत्य श्रेष्ठ, धन्य है जो इस महायुद्ध में इतने बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत न हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं बड़ा खुश हूँ। तू जो चाहे मांग ले, मैं ध्येय वस्तु भी आज तुझे दे दूंगा। मायावी भगवान विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा, हे बाबू, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन के साथ तथा अपने 100 कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करें। नारद जी कहते हैं, उसके ऐसे वचन सुनकर भगवान की खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण उन देवेश ने यथावस्तु कह दिया। तब भगवान विष्णु सब देवताओं के साथ जालंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जालंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित भगवान को वहां पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो रत्न आदि थे उनके स्थानों पर देवताओं को स्थापित करके जालंधर पृथ्वी पर आया। निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव दानव यक्ष गंधर्व सर्प राक्षस मनुष्य आदि सबको अपनी वशवर्ती बनाकर त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्मानुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। इसमें उसके धर्मराज में सभी सुखी थे। 13वां अध्याय पूर्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।